भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सारथी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सहज रूप का व्याख्यान कर रहे हैं। तत्व ज्ञान गंभीर सागर है। समुद्र में जितने गोते लगाओगे उतने ही माणिक्य मोती प्राप्त करोगे। तत्व ज्ञान में जितना गोटे खाएगा उतना ही जीव वस्तु के भूतांश स्वरूप को प्राप्त कर सकेगा। भूता दृष्टि जिसकी निहित है वही जीव वस्तु के वस्तुत्व को समझ सकता है। 47 ने एक ही स्थान पर एक वस्तु में दृष्टिगोचर हो रहे हैं और ये नए मात्र शब्द का विषय नहीं है। शब्द से कहा जा रहा है विषय वस्तु का है। नए शब्दात्मक है, अक्षरात्मक है, परंतु नए का विषय है वो वस्तु स्वरूप है। किसी पुरुष ने पारसनाथ कहा। पारसनाथ शब्द है, पारसनाथ अक्षरों से निर्मित शब्द है, लेकिन जो पारसनाथ शब्द जिसके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है वो भिन्न पुरुष है, वो वस्तु है। इसी प्रकार से 47 के 47 न वस्तु में है, अवस्तु में नहीं है। अवस्तु में प्रमाण का प्रवेश नहीं, अवस्तु में नए का प्रवेश नहीं, अवस्तु में निक्षेप का प्रवेश नहीं। सत संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वेश्च, ये सारी की सारी जो व्याख्या है ज्ञानियों ये वस्तु में है, अवस्तु में नहीं है। बहु क्षिप्रादि जो है अर्थश्च, ये अर्थ में है, अनर्थ में नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिए, सम्यक मिथ्यात जो भी निर्णय कर रहा है जीव वो अवस्तु में नहीं कर रहा है, वस्तु में कर रहा है। वस्तु अपने आप में जो है सो है। वस्तु के बारे में विचार व्यक्ति का है, वस्तु का नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वस्तु का विचार व्यक्ति में है, वस्तु में नहीं है। हे जीव, तू स्वयं व्यक्ति जो विचार कर रहा है दूसरे व्यक्ति के बारे में विचार कर रहा है, वो व्यक्ति मौन लिए है, उसके बारे में तुम जो कुछ सोच रहे हो ये तुम्हारा विचार है, वो वैसा है कि नहीं ये ज्ञानी तुम्हारा विषय नहीं है। बहुत गजब। एक जीव तीर्थंकर परमेश्वर को अरहंत देव मान करके आराध्य परमात्मा मानता है, वहीं से दूसरा निकलने वाला पुरुष आंख बंद कर लेता है। एक जीव निर्गंत वीतनागी श्रमण को देखकर भो स्वामी धरती के देवता आपको नमस्कार हो यूं कह रहा है, वहीं दूसरा पुरुष वहां से दूसरी गली में मुड़ जाता है, बोले मुझे दिख ना जाए। इसलिए वस्तु तुम्हारे लिए विषय पकड़ना, वस्तु तुम्हारे लिए अर्थकारी नहीं है, वस्तु तुम्हारे लिए अनर्थकारी नहीं है। वस्तु के प्रति जो तुम्हारे विचार है वही अर्थ अनर्थकारी है। निगोदिया को भी 7 तत्व में ग्रहण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? निगोदिया को 7 तत्व में ग्रहण करना होगा कि नहीं करना होगा? करना नहीं होगा वो तो है ही। एक जीव के अंदर 7 तत्व होते हैं। एक जीव के अंदर 7 ही तत्व होते हैं।
जीव है, मनुष्य है, मनुष्य जीव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें आश्रव है, इसमें बंध भी है। आश्रव है, बंध है, यानी मनुष्य जीव है। आश्रव है, बंध है, तो मित्र, वहां निर्जा भी होगी, संबर भी होगा, संबर भी होगा। भले वो जीव संबर करता हुआ सम्यक भी प्राप्त किया है उसने, तो मिथ्यात्व का संबर तो किया है। एक सम्यक दृष्टि जीव में सातों तत्व ग्रहण करना, जीव है ही, आश्रव हो रहा है, सामने मनुष्य दिख रहा है ना, आश्रव तत्व बंध तत्व है। और ज्ञानियों वो सम्यक दृष्टि है, इसलिए कुछ कुछ कर्म की निर्जा तो करता ही है, और मिथ्याजन्य प्रगतियों का संबर भी उसके अंदर है, निर्जरा है। और मोक्ष तत्व है कि नहीं, भावी निगमने की अपेक्षा से उसके अंदर मोक्ष तत्व भी है। शायद वर्तमान में भी मोक्ष तत्व है, शायद वर्तमान में मोक्ष तत्व कैसे उसके? अरे इसलिए मोक्ष तत्व मुंच धातु है, वो छोड़ने के अर्थ में होती है। यदि उसने मिथ्यात, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात, अनंतोन्नति, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और देशघाती प्रकृति के उदय होने पर, उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम होने पर जो अवस्था बढ़ रही है, उसने मिथ्यात को छोड़ा है, मिथ्यात जन्य मोक्ष उसका हो गया है। मिथ्या जन्य मोक्ष हो गया है। जब मिथ्या जन्य मोक्ष हुआ है तो आपको आनंद आना चाहिए। धन्य उस जीव के लिए अनादि के मिथ्यात की कालमा से मुक्ति मिल चुकी है। धन्य उस जीव। ओहो, दे जिन संज्ञा को जिसने प्राप्त कर लिया हो, दे जिन संज्ञा को जिसने प्राप्त कर लिया हो, जितने संबंध दृष्टि जीव है ना, आप अपने आप को अस्ति नास्ति में निचिंतन करना चाहिए। विभाव के बारे में सोचकर हीन हो जाओगे, दीन हो जाओगे। समझना, मैं यहां भाव निक्षेप की ओर, भावने की ओर जा रहा हूं। हे जीव, पोरसा के ज्ञानी गए क्या? दादा सुनो पोरसा वाले, हे जीव, यदि तुम्हारे पास एक सिक्का है और एक पुरुष के पास 1 करोड़ है, करोड़ वालों को देखते रहोगे तो तुम रोते ही रहोगे। करोड़ वाले को इसलिए देखो कि मैं भी ऐसा बनूं, परंतु अपने एक सिक्के की अनुभूति कब लोगे? और एक सिक्के की अनुभूति नहीं रहे तो तुम्हारा सिक्का किस काम का? इसी प्रकार से सिद्धि सला पर विराजे सिद्ध परमात्मा, वे पूर्ण मुक्त हैं, करोड़पति आदमी है। लेकिन अवर सम्यक दृष्टि जीव भी यदि अनंत परमात्मा जिनवर है, सिद्ध जिनेश्वर है, तो हे जीव, एक दे जिन द्वितीय गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है। कहां से? द्वितीय गुण स्थान से। फिर जितने मुनिगण हैं, जितने त्यागी वृंद है, इन सबको मात्र क्रिया रूप मुनिपना नहीं देखना चाहिए है, इनको मात्र प्रवृत्ति रूप मुनिपना नहीं देखना चाहिए, इनको यानी निवृत्ति मूलक मुनिपना भी झांकना चाहिए। और यूं निहारना चाहिए है कि जब एक किसी माँ के हाथ में सोने का कंगन होता ना, सोने का कंगन उतार के अंदर रख भी आए अलमारी में, तब भी उसको चमक हाथ में रहती है, मेरे पास कंगन है। एक स्वर्ण कंगन का आनंद लूटती है वो माँ,
वो कहीं नाक में नथ पहन के आया तो बार बार मटकाती है चेहरे को कि मेरी नाक में नथ है। अरे मित्र, एक गरीब माँ जिसकी नाक में नथ आ जाए तो मुंह को बार बार देखती दर्पण में, जिसके पास सम्यक रतन आ जाए और मित्र मिथ्यात का मोक्ष हो जाए, उसको अपने जिन स्वरूप का आनंद लूटना चाहिए है। हे मुनीश्वर, आप जिनदेव के लघु नंदन हो। हे मुनीश्वर, जितने तीन कम 9 कोटि वीतरागी मुनि से बंदा में त्रिसंख्यों 9 कोटि मुनीश्वरान, सारे मुनीश्वरों की मैं यहां बैठ के वंदना कर रहा हूं। किसकी? प्रभु। हे मुनीश्वर, आपने अपने अंतरंग में मिथ्यात का मोक्ष करा दिया, अवृत्ति का मोक्ष करा दिया है। और सप्तम में हो तो आपने प्रमाद का भी मोक्ष करा दिया है, और यदि आप 11वें गुण स्थान में हो तो आपने कसाय का भी मोक्ष करा दिया है। आप 13वें गुण स्थान में हैं, आपने मोहिनी कर्म का भी मोक्ष करा दिया है। आप 12वें गुण स्थान में मोहिनी का क्षय कर लिए हो, 13वें में हो आप ज्ञानी ज्ञानावली दर्शनावली आदि कर्मों का भी क्षय कर लिया है। और आप हे मुनीश्वर 14वें गुण स्थान में हो, स्नातकोत्तर मुनि अवस्था को आपने प्राप्त किया है। आपने द्रव मोक्ष प्राप्त करने के पूर्व अरहंत अवस्था में भाव मोक्ष प्राप्त कर लिया है, और भाव मोक्ष जिसने प्राप्त कर लिया है उसका द्रव मोक्ष होना नियत है। कहां से प्रारंभ किया? द्वितीय गुण स्थान से। कहां से? द्वितीय गुण स्थान से देश जिन संज्ञा प्रारंभ हो जाती है शाह। चतुर्थ गुण स्थान से देश जिन संज्ञा प्रारंभ होती है, हमारे आचार्यों ने द्वितीय गुण स्थान से भी स्वीकार किया है। इसलिए एक गहरी बात समझना, घर में कितनी अच्छे मेहमान आ जाए, देखो भाव बनाए पर विशेष व्याख्या करना है। घर में कितने अच्छे मेहमान पधार जाएं, मेहमानों की सेवा करना, अतिथि सत्कार करना अपना धर्म है। लेकिन सभी ध्यान दो, मैं क्या बोलने वाला हूँ। माताओं, मेहमान की सेवा करना अतिथि सत्कार का धर्म है। मेहमान के लिए अच्छे से अच्छा भोजन कराना भी तुम्हारा नियोग है, परंतु 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 तुम्हारी दृष्टि में कुछ और रहता है। ये तो आए लोग हैं, जाने वाले लोग हैं। अपने घर के सगे बंधु को उससे अच्छा ना भी खिला पाओ, परंतु अंतरंग में आपकी अनुभूति किसके प्रति रहेगी? माँ, अब तो आप लोग बहुत ज्ञानी हो चुके हो। श्रावण के महीने में सगा भाई आए तो उसको राखी बांध के आरती उतारती, टीका लगाती हो, परंतु जो स्वयं के बेटे के प्रति दृष्टि होती है वो भाई के प्रति रहती है। क्या ईमानदारी से बोलना, मायाचारी नहीं करना। आपकी कोख का कौन है, आपकी अंक का कौन है, आपकी गोद का कौन है? वो भाई की बेटा, भाई की बेटा, बेटा। जैसे भाई के आने पर भी बहन को अपने बेटे का ध्यान रहता है। वो कैसे रहता है? भाई को तिलक लगा रही है और छोटा सा बच्चा उसका जमीन पर खेल रहा है, उस पर दृष्टि रखे हुए है, कहीं मिट्टी मुख में ना डाल ले, कहीं गिर ना जाए। वो तिलक किसको लग रहा है? भाई को। बस क्या ठहर जाएगी। बहन अपने भाई को टीका लगाते हुए भी अपनी संतान के लक्ष्य से अलक्ष्य नहीं होती। भाई को टीका लगाते हुए भी बहन अपनी संतान से अलक्षित नहीं होती। ऐसे मुमुक्षु जीव अरहंत देव की पूजा करते हुए भी अपने निज देश भगवान से दूर नहीं होता।
अहो जिन देव के लघु नंदन यथा जा स्वरूपधारी निर्गंत वीतरागी श्रवण, तुम्हारे जीवन में अवशेष कुछ नहीं, अवशेष कुछ नहीं। शारीरिक व्यायाम, शारीरिक चेष्टाएं मुड़राज की कम है, मानसिक कार्य अधिक है। मानसिक कार्य जो मुनि करता है विश्व में कोई दूसरा कर नहीं सकता। एक वैज्ञानिक पौद्गलिक द्रव्यों के सत को देखता है, उसी शक्ति को देखता है, पर ये वीतरागी श्रमण, वीतराग वैज्ञानिक हैं, ये निज आत्मा के भीतर के तत्व का निर्णय करते हैं। क्या निर्णय कर रहे हैं? एक एक नए से, एक एक नए से भाव नए, पंडित जी भाव नए, भाव नए द्रव्य के द्रव्यत्व को एक समय की पर्याय में देख रहा है। भाव नए द्रव्य के द्रव्यत्व को पर्याय प्रमाण काल में देख रहा है। भाव नए, भाव नए क्या निहार रहा है? ज्ञान स्वरूप आत्मा, तो ज्ञान स्वरूप आत्मा, निर्गंत स्वरूप आत्मा तो निर्गंत स्वरूप आत्मा, अरहंत स्वरूप आत्मा तो अरहंत स्वरूप आत्मा। अभी आपको समझ में आता, बिल्कुल नहीं घबराना। आचार्य स्वरूप आत्मा तो आचार्य स्वरूप आत्मा, उपाध्याय स्वरूप आत्मा तो उपाध्याय स्वरूप आत्मा, साधु स्वरूप आत्मा तो साधु स्वरूप आत्मा, विद्वान स्वरूप है तो विद्वान स्वरूप आत्मा, नारकी रूप है नारकी रूप आत्मा। आत्मा शब्द का प्रयोग करूं वहां द्रव्य को ग्रहण करना। निगूढ़ स्वरूप तो निगूढ़ आत्मा, निगूढ़ आत्मा। पाप रूप है तो पाप आत्मा, पुण्य रूप है तो पुण्य आत्मा, मिश्र रूप है तो मिश्र रूप आत्मा, उदय रूप कर्म के साथ औदिक आत्मा, बंध स्वरूप है बंध आत्मा। ये सारे कथन आगम में भाई